मसीही वीडियो देखें और आशीष पाएं। मसीही वीडियो देखें और आशीष पाएं। क्या कोई मरा हुआ शख्स जीवित हो सकता है? क्या किसी के छूने भर से चमत्कार हो सकता है? क्या कोई असाध्य बीमारियों का इलाज कर सकता है? क्या किसी दरबार में जाने से लंगड़े चलने लग सकते हैं? क्या किसी चमत्कार से अंधे देखने लग सकते हैं? इन सवालों के जवाब तलाशें। पादरी अंकुर नरूला के दावों को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर कसें। उससे पहले इस कथित पादरी के कुछ और चमत्कारों के बारे में सुन लीजिए। व्हील चेयर पर बैठी महिला को चलाने के दावे पर कोई भले ही भरोसा कर ले, लेकिन पादरी अंकुर नरूला तो कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों को भी ठीक करने का दावा करते हैं। अंकुर के ऐसे दावे सुनकर डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। सवाल ये कि क्या कैंसर जैसी बीमारी को कोई पादरी ठीक कर सकता है? बच्चे के राइट साइड किडनी और लिवर के पास कैंसर का ट्यूमर है। बच्चे को उसी समय ऑयल अप्लाई किया, उस बच्चे को होश आया, लगातार डे बाय डे कहते कि इंप्रूव होता चला गया। जब स्कैनिंग हुई तो राइट किडनी लिवर के बीच में कोई कैंसर का ट्यूमर नहीं। पादरी अंकुर नरूला के ऐसे ही चमत्कारों के दावों की वजह से भक्त उन्हें पापा जी कहकर संबोधित करते हैं। अंकुर के दावे कल्पनाओं से परे लगते हैं, आधुनिक विज्ञान को चुनौती देते दिखते हैं। इसलिए उनके दावों को परखने के लिए न्यूज नेशन की टीम जालंधर पहुंची। चूंकि नरूला ने जालंधर के खावड़ा गांव में 65 एकड़ से अधिक क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा है, यहीं वो चंगाई सभा का आयोजन कर चमत्कार दिखाने का दावा करते हैं। इसलिए हमारी कोशिश इस क्षेत्र में चलने वाली चंगाई सभा में पहुंचने की थी। पंजाब के जालंधर में एशिया का सबसे बड़ा चर्च बनने जा रहा है और अंकुर नरूला इसका संचालन करता है। और जिस तरह से जब हमने कई लोगों से बात की जो उस चर्च में जाते हैं और किस तरह से उनके जो दुख दर्द है या फिर बीमारियां हैं वो ठीक होती हैं, हमने कई लोगों से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जब से उन्होंने चर्च ज्वाइन किया है तब से वो निरोगी भी हुए हैं और उनकी कई बीमारियां यहाँ पर खत्म भी हुई हैं। लोगों को इमरजेंसी सेक्शन में चलाओ। न्यूज नेशन की टीम ने अंकुर नरूला से उनके एक करीबी के जरिए संपर्क करने की कोशिश की। हमारी कोशिश थी कि नरूला के चमत्कारों का लाइव टेस्ट न्यूज नेशन के कैमरे पर हो, लेकिन अफसोस कि नरूला के करीबी ने न्यूज नेशन संवाददाता विशाल ठाकुर का फोन कॉल रिसीव नहीं किया। चर्च के अंकुर नरूला हैं, उनके जो करीबी हैं गौरव कुमार नरूला, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरह से वो लोगों को ठीक करते हैं। देखिए फोन बज रहा है। हमें उम्मीद है कि वो फोन उठाएंगे, लेकिन वो फोन उठा नहीं रहे हैं। जिस व्यक्ति ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਚ असमर्थ है। यानी बड़े बड़े चमत्कार का दावा करने वाले अंकुर नरूला ने लाइव टेस्ट के नाम पर मैदान छोड़ दिया। दरअसल अंकुर नरूला का जन्म एक हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। उनके हिंदू से पादरी बनने की कहानी भी उनके चमत्कार के दावों की तरह दिलचस्प है। दरअसल नरूला का दावा है कि खुद प्रभु यीशु ने उन्हें पादरी बनने के लिए कहा। अंकुर नरूला एक कंप्यूटर इंजीनियर है। वो जालंधर के एक बड़े कारोबारी के बेटे हैं। उन्होंने 2004 में ईसाई धर्म अपना लिया था। अंकुर को एक पादरी ने ड्रग्स और अवसाद से मुक्त होने में मदद की थी, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। ईसाई धर्म अपनाने के बाद उन्होंने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री की स्थापना की और चंगाई सभा का आयोजन करने लगे। मिनिस्ट्री में आने वाले लोगों पर नरूला के चमत्कार के दावों का इतना असर है कि उन्होंने सोचने समझने की शक्ति भी खो दी है। दूसरे शब्दों में कहें तो लोगों के दिमाग पर अंकुर नरूला ने कब्जा कर लिया है। इसलिए इस मिनिस्ट्री में आने वाले लोग अंकुर नरूला के चमत्कार के दावों की तस्दीक करते दिखते हैं। न्यूज नेशन के कैमरे पर अंकुर नरूला मिनिस्ट्री से जुड़ी एक महिला ने काफी अजीबोगरीब दावा किया। उसका कहना था कि प्रभु यीशु की वजह से वो मरने के बाद फिर से जिंदा हो गए। 2020 में 7 तारीख को मेरे को ब्रेन अटैक हुआ और प्रभु यीशु मसीह के सब हॉस्पिटलों ने मुझे ना जवाब दे दिया था। ये घर में आगे चर्च के प्रेयर की इन्होंने
तो जब ये प्रेयर कर रहे थे तो इनको ना हॉस्पिटलों में फ़ोन आया, तो ये आए तो मैं अच्छी भली थी, तंदुरुस्त थी। चूंकि अंकुर नरूला ईसाई धर्म अपनाने से पहले नशे के चंगुल में फंसे थे, इसलिए वो भी अब लोगों को स्पर्श चिकित्सा और हालेलुया कर नशे से छुटकारा दिलाने का दावा करते हैं। 2014 में मैंने बपतिस्मा लिया। उससे पहले मैं बहुत ड्रिंक करता था, बहुत नशे करता था, अजीब अजीब तरह के नशे करता था और उन नशों से आज़ाद होना मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल था। परमेश्वर ने मुझे 2014 में आज़ाद किया। पास्टर अंकुर नरूला न सिर्फ चमत्कार करने का दावा करते हैं, बल्कि ऐसे चमत्कारों का प्रचार भी करते हैं। उनके पास 24/7 टीवी चैनल है। यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके वीडियो की भरमार है। सवाल यह है कि क्या स्पर्श चिकित्सा करने से कैंसर जैसी बीमारी का इलाज किया जा सकता है? क्या मरे हुए शख्स को जिंदा किया जा सकता है? क्या पास्टर अंकुर नरूला जैसे लोग चंगाई सभा के नाम पर भोली भाली जनता को झांसा दे रहे हैं, उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं? अगले 1 घंटे में हम प्रभु यीशु के नाम पर चमत्कार दिखाने वाले ऐसे ही कथित पास्टर्स के दावों की पड़ताल करेंगे। उन्हें तर्क, विज्ञान और अध्यात्म की जानकारी की कसौटी पर परखेंगे और हर एक पाखंड का पर्दाफाश करेंगे। तो झलक हमने आपको दिखाई और अब इस चमत्कार का जिसको वो दावा करते हैं उसका लाइव टेस्ट भी अभी यहाँ पर हो जाएगा। और हमारे साथ चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। फटाफट से परिचय करवा देती हूँ। मयंक राठी जी हिप्नोटिस्ट इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ डॉक्टर नरेश चावला। जाता है या हालेलुया कहने से सब ठीक हो जाता है, ऐसा होता है? सर्वप्रथम मैं यहाँ मंच पर विराजमान सभी को प्रणाम करता हूँ और यहाँ दर्शक दीर्घा में बैठे हुए नौजवान बच्चों को स्वागत करता हूँ और आशीर्वाद, साधु भाव से आशीर्वाद। और तमाम श्रोतागण जो इस समय देख रहे हैं, आपकी मुहिम पाखंड के खिलाफ है। सर्वप्रथम हमें यह देखना होगा कि हम पाखंड और विश्वास को फर्क करके देखें। पाखंड की परिभाषा बिल्कुल फर्क है और विश्वास की परिभाषा बिल्कुल फर्क है। पाखंड वो होता है जिसमें इंसान जो नहीं होता वो अपने आप को दिखाने का प्रयास करता है, वो पाखंड होता है। और विश्वास वो होता है जिसका पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो नहीं देखा जाता आप उस पर विश्वास करते हैं, वो विश्वास की प्रकाष्ठा है। और जब प्रकाष्ठा होती है तो चमत्कार होते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, मैंने पहले भी कहा था पहले के डिबेट में और आज फिर एक बार दोहराना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह जब शरीर के साथ आसमान पर जा रहे थे तो उन्होंने ये कहा वहां मौजूद एक जन समूह को कि मैं जाता हूं और तुम्हें एक पवित्र आत्मा दिए जाता हूं जो तुम्हारी कदम कदम पर सहायता करेगी। और वो दिन, वो समय, वो घड़ी आएगा जब तुम्हारे जवान बेटे और बेटियां बीमारों के लिए दुआ करेंगे, वो सरों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। मैं किसी मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें कोई भी कर सकता है जो ईमान लाए, विश्वास करे और अपनी देह और अपनी आत्मा को परमात्मा के हाथों में सौंप दे। यहां मौजूद इस दीर्घा में तमाम नौजवान बच्चे, बेटे और बेटियां हैं और हमने उसमें भी सुना कि हमने विश्वास किया तो हमारी छड़ी छूट गई, हमने विश्वास किया तो हम मृत देह में से जिंदा हो गए। एक वाक्य बताना चाहता हूं पवित्र शास्त्र बाइबल से। मरियम और मार्था 2 बहनें थी, उनका भाई लाजर था, मर गया और मरने के 3रे दिन बाद मरियम का मैसेज प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचा, गुरु हे नबी, भाई मर गया है, आप आ जाओ, भाई मर गया है, आप आ जाओ। प्रभु यीशु ने कहा अभी रुक जाओ, मेरा समय नहीं आया। और वो वहां रुके और जब 4था दिन हुआ उन्होंने कहा चलो वहां चलते हैं। और उस वक्त इजरायली परंपरा के अनुसार
जो लाजर मर गया था और 4 दिन हो गए थे, और इजरायली परंपरा के अनुसार जो मृत देह होती है उसका अंग का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं दे सकता, उसको इस तरह से बैंडेज किया जाता है, लपेटा जाता है और हर चीज उसकी ढांप दी जाती है। और कब्र में था, पत्थर रखा हुआ था, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा लाजर कब्र से बाहर आ। 4 दिन बॉडी सड़ने लगती है, खराब होने लगती है, बाद 4 दिन के बाद लाजर उस कब्र से बाहर निकल गया। विश्वास परमेश्वर के जो मैं काम करता हूं वो आने वाले दिन घड़ी समय में तुम्हारे जवान बेटे और बेटियां भी करेंगे। अगर आज अंकुर नरूला करते हैं, अगर आज विजेंद्र करते हैं, तो ये उनकी काबिलियत नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से है। और उसके लिए आप, मैं, यहां पर मौजूद इस श्रृंखला में जो ईमान लाए वो करेगा, जो अपनी देह और अपनी आत्मा को परमात्मा के हाथों में सौंप दे। परमात्मा मेरा अकेला नहीं है। कोई यूं कहे कि मेरा अकेला है, संत जी कहे मेरे हैं, अगर आप कहें मेरे हैं तो हमारे अकेले के नहीं है। परमात्मा हम सबके हैं। परमेश्वर ने हम सबको अपने स्वरूप और अपनी समानता में रचा, फर्क नहीं किया परमेश्वर ने। फादर दिनेश जी, जो बातें आप कह रहे हैं, मैं इस पे थोड़ा सा आपके साथ और प्रश्न करूंगा, लेकिन थोड़ा आगे, क्योंकि जो आप कह रहे हैं ना विश्वास, मुझे विश्वास तो आप पे भी है। आपने देखा कि अंकुर नरूला, जिनकी बात हम कर रहे थे ब्रेक से पहले, एकमात्र ऐसे पादरी नहीं हैं जो चमत्कार का दावा करते हैं। ठीक ऐसे ही स्वयंभू प्रोफेट बजिंद्र सिंह और पादरी अमृत संधू भी है। रोहित, तो ऐसे कई नाम हैं और ये कथित प्रोफेट और पादरी पंजाब में मिनिस्ट्री चलाते हैं और चंगाई सभा करके लोगों को कैंसर जैसी बीमारी से छुटकारा दिलाने का दावा भी करते हैं। शो को आगे बढ़ाने से पहले इन सर्वेंट ऑफ गॉड के कथित चमत्कार पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाहते हैं। चमत्कार का नाम अंधविश्वास फैलाने का काम। मासूमों को फंसाने का फंडा, धर्म को बनाया हथकंडा। ये है स्वयंभू प्रोफेट बजिंदर सिंह। ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले बजिंदर सिंह चमत्कार करने का दावा करते हैं। बजिंदर खुद को पैगंबर बताते हैं और प्रभु यीशु के आशीर्वाद से हर बीमारी ठीक करने का दावा करते हैं। तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? बोलने लगी। नाक वाली जीभ छोड़े इसको। हैं? बजिंदर ऐसे तथाकथित चमत्कार दिखाने के लिए पूरे पंजाब में अपना शिविर लगाते हैं। वो बीमारियों से भी पीड़ित लोगों को चमत्कारिक ढंग से ठीक करने का दावा करते हैं। क्या प्रॉब्लम है? मेरे लीवर में प्रॉब्लम है। क्या बताया? सुनो, लीवर में जॉइंटिस हो जाता बार बार। प्रॉब्लम कब से 11 साल से मेरे पति को मेरी 11 साल से चल रही है प्रॉब्लम। देखो एक्सरे हड्डियों का, ये देखो हड्डियों का। हाँ, कहाँ से है बेटे? कहाँ से है? मध्य प्रदेश। ठीक होना चाहते हो? निकल जाओ, छोड़ो, फ्री जाओ, फ्री हो जाओ, छोड़ दे इसके। चेयर से आजाद हो जाए, टूट जाए, फ्री हो जाए, इसकी कमर खुल जाए। देखा आपने कैसे बजिंदर ने एक शख्स को सिर्फ छूकर पैरालिसिस ठीक करने का दावा किया। जो शख्स वर्षों से व्हील चेयर पर बैठा था, दावा किया गया कि प्रभु यीशु के नाम पर इलाज से ठीक हो गया। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे ग्रसित होने के बाद लोग जीने की आस छोड़ देते हैं, लेकिन खुद को पैगंबर बताने वाले बजिंदर इस असाध्य बीमारी का भी इलाज करने का दावा करते हैं। लेकिन दावा किया गया कि जैसे ही इस शख्स के लिए बजिंदर सिंह ने प्रार्थना की, चमत्कार हो गया और ये पूरी तरह से ठीक हो गया। ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले बजिंदर सिंह सभी मसीही भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आप लोगों को बता दूं
कि यीशु धर्म नहीं बदलता, जीवन बदलता है, जीने की तरीका बदलता है, हृदय बदलता है। लोग जीवन और मृत्यु में से जीवन ही चुनेंगे, अनंत जीवन। जाहिर है, अनंत जीवन की चुनाव करने में कोई गलत नहीं है।